पहले एचयू में ही नौकरी करती थी। 5 साल पहले नौकरी से रिटायरमेंट ले ली, पीआरएस ले ली। कान से संतोष राव मेरा बेटा कर रहे ये जी। मैं रमेश कुमार, गांव खैरी, डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ जी। जी मैं इसमें जी कई साल से गया था, बीच में छूट गया था जी। तो अब की बार ये स्टार्ट करी है जी। सरसों की अगर बात करें 5,000 रुपये क्विंटल दे के और 1,000 रुपये किलो खरीद रहे हैं, या 1,1100 रुपये के हिसाब से किलो खरीद रहे हैं ना, कितना हो गया क्विंटल का? वो 1 लाख। सोचो, आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री बनी है जिसके अंदर बीज तैयार हो जाता हो? बीज तो खेत में ही होगा। समझने की बात है भी, खेत से बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है। जिसके पास खेत नहीं है ना, शहरों के अंदर बड़ी बड़ी कोठियां गाड़ियां तो हैं उनके पास, लेकिन उनके पास अच्छा खाना नहीं है। ये सच्चाई है। और बहन ने एक बात और बताई स्टार्टिंग में, जो अमोनिया गैस छोड़ी गई थी और वो किया गया था, इन्होंने तो चलो बहुत पहले की बात बता दी। एक और मैं याद करवाऊं आप लोगों को, आज से लगभग 20-25 दिन पहले एक धमाके हुए थे दिल्ली के अंदर अपने, और 5वें दिन एक पकड़ा गया था जिससे वो धमाकों के अंदर यूरिया ले जाके यूज़ की गई थी। शायद मेवात तक सोनीपत, वहाँ से वो बंदा था डीलर, बाकायदा अखबार के अंदर आई थी। और ये जो डीलर है ना, इनसे लोग मांगते हैं यूरिया घट्टा, अपने को तो मिल जाता है 270 रुपये में, ज़्यादा करेंगे 300 में मिल जाएगा। वो कहते हैं जी हमारे को हज़ारों गट्टे दे दो, 400 रुपये के हिसाब से दे दो, 500 रुपये के हिसाब से दे दो। जब ये बात आती है तो वो मना कर देते हैं। उनको पता है कि वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं लेके जा रहे, या तो दूध बना रहे हैं उनसे, और या फिर बम विस्फोटक। और वही विस्फोटक पदार्थ आप अपनी ज़मीन में डाल रहे हैं। किस में? वो खाने वाली थाली के अंदर। सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज़ होती है ना, वो गेहूं है, या और कोई चीज़ है, या सब्जी या गेहूं। तीसरा होता है हरा चारा, जो हमारे पशुओं को देंगे। अगर पशुओं को वो चीज़ खिलाएंगे तो दूध भी तो वैसा ही आएगा। फीड आ रही है तो यूरिया वाली, कहते हैं जी नहीं वो ले आके दो, एकदम से दूध देखियो, उसका रिजल्ट देखो। रिजल्ट नहीं है, वो हमारे को मारने की प्रक्रिया है। यूरिया के बारे में अगर और कभी देखना हो, कभी अपने सब्जी के अंदर 4 दाने डाल के देखना, फिर देखना आपकी आत्मा क्या कहेगी, या वो सब्जी अपने बच्चों को खिला के देखना। वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दे रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं। तो आपा इतना भाग्यशाली। हाँ, अभी अपने कन अगर जमीन है, खेती खुद करन लाग रहा, हाँ, तो भी खेती ने दूसरा की छोड़ के खुद की और खुद का परिवार की बात चीज ले लो बे। इंग मापा जहर कौन डाला? सब्जी होगी, अगर 2-4 बेला भी लगा लिया नहीं, पूरा मोहल्ला दबा दे। अगर खुद की कणक और खुद की सब्जी ऑर्गेनिक होगी, तीसरा हो गया पशुओं वाला चारा। तो मैं कहता हूं अगर आप 60% 70% ऑर्गेनिक खा रहे हैं ना, तो 20-30% अपना कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। अगर बाहर से कुछ खानी पड़ जाती है चीज़, और ज़्यादा नुकसान शरीर के अंदर हमेशा वही चीज़ करती है जो हम रेगुलर खाते हैं। 1-2 दिन की खाई हुई चीज़ खराब नहीं करती। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और अभी कोई और साथी हैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाले। भाई साहब, ये प्राकृतिक खेती करे आ जाओ अंकल। पहले एचयू में ही नौकरी करती थी। 5 साल पहले नौकरी से रिटायरमेंट ले ली, पीआरएस ले ली, और ऑर्गेनिक खेती ही करने आ गई। सारे पागली कहते थे कि क्या करेगी, आधा घंटा पानी है सिर्फ। और बस ये है कि अब मेरे को ये तसल्ली है कि चीज़ अच्छी होती है। मैं घर घर के लिए ये चीज़ उगाती हूँ, पालक, मेथी है, सरसों है, सब्जी के लिए। पर जो मेरे कस्टमर हैं उनको तसल्ली होती है कि ये चीज़ जो है ना, हफ्ता 10 दिन तक ख़राब नहीं होती। कि वो बाहर से लेते हैं चीज़ तो वो दूसरे दिन ही गली मिलती है उनको। मेरी चीज़ वो हफ्ते तक पड़ी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, खाने में टेस्टी। अमरूद का बाग है, किन्नू का बाग है,
छोटे छोटे बच्चे ही आएंगे, वो कहेंगे ये नानी दादी के खेत का नहीं है, बाग का नहीं है अमरूद, उठा के फेंक देंगे। इतना टेस्ट में फ़र्क है। बहुत बढ़िया जी। और अब मैंने एक स्कीम शुरू की है बच्चों के लिए कि 5 रुपए में एक छोटा कप दूंगी जूस का। आप कुरकुरे मत खाओ, कुरकुरे की बजाय आप जूस पिलाती हूँ मैं आपको। और वो कल से ही किया है, आज अभी और पता चलेगा। बच्चे कह रहे थे कि हम आएंगे शाम को लेने, तो देखो क्या रिजल्ट निकलता है उसका। कि मेरे को ये है कि बच्चों के दिमाग में एक टेस्ट बिठा दो ओरिजिनल चीज़ का, कि हमने भी खाई है बचपन में। मेरे को भी ये है कि ना स्वाद नहीं है ये चीज़, अब अपने खेत में उगाती हूँ तो उसका मज़ा ही अलग है। तो बच्चों की टेस्ट बड्स डेवलप होती हैं, तो उनके अंदर वो जब बिठा देंगे हम, चाहे सस्ता दे दो उनको, पर एक टेस्ट बड्स उनके अंदर डेवलप कर दो वो ओरिजिनल चीज़ की। तो वही है कि मैं तो इतना ही करूँगी, बाकी देखो मैंने भी अपना इतना तो नहीं आती मैं डाउन की भी हाँ भी चीज़ सस्ती बेच दो, क्योंकि मैं अपने हाथों से उगाती हूँ, एक रेट फिक्स कर देती हूँ कि ये है, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, चीज़ की गारंटी है, ख़राब हो जाए मेरी वापस कर दो। बिल्कुल। माता जी आपने एक रंग बना था होली दिवाली पे, जो हाँ जी, देते हैं, जो आपने बना था उसके बारे में बताओ। वो मैंने बनाया था पालक से, बथुआ से कलर ले लिया था, चुकंदर से लाल रंग ले लिया था, और पालक और चुकंदर को मिक्स करके भी जूस का उसका मिक्स करके भी कलर बनाया था। तो वो भी बच्चों को काफ़ी पसंद आया, तो वो भी देखूंगी, आगे ट्राई करूंगी होली पे। ठीक है, शुक्रिया जी। मैं गांव जगान से संतोष राव, मेरा बेटा कर रहा है ये खेती, जो ये जो बता रहे हैं बहन जी सारा कुछ डाल के, मेरे को ज़्यादा तो नहीं बोलना आता। मुकेश राव बैठे हैं यहाँ सामने, तो यही खाद, सरसों की खाद, गोबर, गौमूत्र, गऊ का लस्सी डाल के बनाते हैं। अभी जाके देखोगे तो ढेर मार रखे है इसने, छान के मिट्टी सारा कुछ। और वो अब कणक में पानी डाल लेगा तो वो सारा छिड़काव दे के करेगा। और ये जो गुड़ियाँ बोल रही है ना, इसने कणक बीजी हमारे से ले आगे, वो रेखा से पूछो, बहुत बढ़िया गेहूँ है जी खाने में। इसने बेचती 10,000 रुपये कुंटल अभी बीज गया हमारा। और बस इसकी यही मेहनत है, अभी मैं ये करूं, देसी चीज़ करूं, थोड़ा होए। हमने जो बाजरी लगाई है 2 कनाल में, उसमें खाद स्प्रे कुछ नहीं डाला, 7 कट्टे हुई है, 1 किले में हुई है हमारे थोड़ी, जो जिसमें वो गेरी है खाद। बहुत बढ़िया जी। मैं रमेश कुमार, गांव खैरी, डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ जी। जी मैं इसमें जी कई साल से गया था, बीच में छूट गया था जी, तो अब की बार ये स्टार्ट करी है जी। तो सरसों की खली जी गेहूं में कितनी बारी डालनी जी और कितने केजी डालनी? अच्छा, सरसों की खड़ एक ऑप्शन इंडिया भाई हाथ जोड़ गया और प्रार्थना थे सरसों मुका देला सारा रड़ खड़ मुका देला। वो एक ऑप्शन है कि अगर आप गोबर गौमूत्र की खाद ना देना रहे, आपनो जोर तो रहना चाहिए कूड़ी वाली खाद पर, गोबर पर। बाई चांस वो ना रेडी जाए तो आप रूणी है टाइम में 3-5 थारे 8 किलो है तो 5-7.5 किलो सरसों की खड़ी दरदरी कूट के छिंटो मार के पानी लगा दो, रूणी काट दी, कणक बीज दी। और फिर पहलो पानी जो को 22 दिनों ले गए 38-40 दिनों के बीच में वो वातावरण के हिसाब लगावे, बी टाइम में बाद में कौन देनी, बाद में ताजा गोबर गौमूत्र बोई देना में। नहीं ये तो है जी, गौमूत्र गोबर गुड़, ये तो गुड़ है जी। वो तरह लग रहे हो तो इनकी जरूरत भी कम हो जाएगी आपकी। इसका मैं कम डोज देवा जी, इतनी डोज देवा? नहीं, इतनी बहुत है, 6-7 किलो। हाँ, एक ही बार देनी जी बस? जी एक बार। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? तारा समस्या आई आवे थार तो फिर भी मेरे ख्याल में समस्या को नहीं, क्यों अड़ थारा फर्शी बंदे डे घरांगा माँ है नी, तो नाली नूली बना रखी है। अब हमारा बेल्ट का माँ जी फर्श को बंदड़ा रेत तो ज़्यादा है, तो वे कह जी गौमूत्र किया कट्ठो करा तो फर्श बांधने की लोड को नहीं, बांडो लेके खड़ने की लोड को नहीं। गाय जट्ठे गौमूत्र करेगी बा माटी चक लो, गौमूत्र करने के बाद
बिना ड्रम गाल दो, वो 3 लीटर 2 लीटर दिन वो गौमूत्र ही है, मट्टी नीचे बैठ जाएगी, गौमूत्र पानी में आ जाएगा, बस यूज हो जाएगा। बिल्कुल सरल तरीका है। फारा फूरा आड़ा थारा चाल कौन जन बहुत झंझट कोनी, चला दो जिया चाल पानी का माँ फुल बट्टा फुल कचराली स्प्रे लारो छुटा लो जितो बेगो है जक दिन आप खबर अपना कान्यू नया चाल गए बिन्नू चाल गई जक दिन आप हिल गया दूसरी साइड चाल गया अपन बंदा कौन मिलना खेत में काम करना रहा चाल गया इलागेर चाल सी फिर आप जमाइया ब्याह बोल जा जद बेके सी आजो मार ली मशीना तैयार है। ठीक है तो नुकसान करे जी, जहर नुकसान करे और था